आज संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। दोनों सदनों के सांसदों को बीजेपी ने व्हिप किया जारी। लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी चर्चा। राज्यसभा में भी राम मंदिर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नियम 176 के तहत चर्चा होगी। बीजेपी सांसदों के द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी। आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे विदाई भाषण। शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में विदाई भाषण होगा। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, तीनों ने राष्ट्र निर्माण को दी गति, आपातकाल के विरोध में डट कर खड़े रहे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान पर जयंत चौधरी ने जताया आभार। कहा, केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद। एनडीए में जाने से नहीं कर सकता इनकार। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत। प्रशासन ने की मौत की पुष्टि। घायलों का इलाज जारी। हल्द्वानी हिंसा पर बोले मुख्यमंत्री धामी। कहा, पहले से रची गई साजिश, माहौल खराब करने की हुई कोशिश। उपद्रवियों से करेंगे हर नुकसान की भरपाई। हल्द्वानी हिंसा के उपद्रवियों पर लगेगा रासुका। डीजीपी का बयान। कहा, जल्द उपद्रवियों को कर लेंगे चिन्हित। एनएसए के तहत की जाएगी कार्रवाई। जेएनयू में फिर माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश। वामपंथी गुटों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर किया हमला। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ईडी के रडार पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू। ईडी ने आज रांची स्थित रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से क्या कनेक्शन। पाकिस्तानी फौज की हार। ये तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ बैलेट पेपर की खुलेआम लूट हो रही है। वोटों की लुटेरे बिलावल के बिगड़ेल शहजादे हैं, लेकिन चुनाव में फौज की दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल रही है, ये ठीक कोई नहीं बता रहा। इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। लोग पोलिंग बूथ में घुसने लगे। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले ही जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक के रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इमरान समर्थकों की ये खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही है। सड़क पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास चेहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 से मानसेहरा की सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 से जीत गई। बिलावल भुट्टो 196 से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सबीरा प्रकाश चुनाव हार गईं। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत ये है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ ये 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जीत से महरूम रह चुके नवाज शरीफ को अब डर सताने लगा है। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि वो पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते की बात कह रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चुनाव का खर्च उसे और कंगाली की ओर ले जा रहा है। समर्थकों को संबोधित करने के दौरान नवाज शरीफ ने खुद इसका खुलासा किया। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी कारण से देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम को गरीबी से निजात दिलाने वाले नेता की तलाश है, लेकिन हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज ने उनकी उम्मीदों को पैरों तले रोदने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तानी फौज अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए जनता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव के ऐलानों के साथ पाकिस्तान की आवाम ये सोच कर चल रही थी कि चुनाव के बाद जो सरकार आएगी वो हमारे संकट को दूर करने का काम करेगी, देश से गरीबी को दूर करने का काम करेगी और आर्थिक स्थिति पर मजबूती लाने का काम करेगी। लेकिन इस चुनाव में ही अरबों खरबों का खर्च होने के बाद धांधली की खबरों ने आम जनता को भी आक्रोशित कर दिया है और यही तस्वीरें पाकिस्तान की आम सड़कों पर दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम की संकट बढ़ा दी है। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन बढ़ा दी है। आज पूरे पाकिस्तान में बंद बुलाया गया है। काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उमेलाए इस्लामी ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांग दुहल ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल करम से। जमीयत उमेलाए इस्लामी के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया है कि काउंटिंग में अगर धांधली के सबूत मिले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे तो इतना साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तानी फौज से लोग इस कदर नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुए हिंसा में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। खैबर पख्तून में पुलिस से झड़प में 2 पीटीआई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।